Hello students, Chapter 7 Conservation of Plants and Animals going on, and now we will discuss our next topic, that is flora and fauna. So you will see in this, firstly definition of these both words. The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. So those plants and animals found in a particular area, यानी वो पौधे और जानवर जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा फ्लोरा एंड फ्यूना. पर्टिकुलर एरिया से मीन एक स्पेसिफिक एरिया से है, एक विशेष जगह से है, यानी कि वो पौधे और जानवर जो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट कोई विशेष तरह का एरिया होगा जहाँ पर ये प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. सो उन्हीं प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्लोरा एंड फ्यूना कहा जाएगा. प्लांट्स के लिए हम यूज करेंगे फ्लोरा टर्म एंड एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे फ्यूना टर्म. So that is about the flora and fauna, and we will see example. Sal, teak, mango, etc. are the flora, and chinkara, blue bull, cheetal, wild doe, etc. are example of the fauna of the Panchmari Biosphere Reserve. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि फ्लोरा एंड फ्यूना के एग्जाम्पल हैं. फ्लोरा में हम बात करेंगे साल, टीक एंड मैंगो की. ये कुछ फ्लोरा प्लांट्स हैं. एंड चिंकारा, ब्लू बुल, चीतल एंड वाइल्ड डॉग ये एग्जाम्पल हैं फ्यूना के, जो कि कौन से एरियाज में मिलते हैं, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. सो यू मे सी इन दिस फिगर कि ये जो एनिमल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं और कौन से प्लांट्स जो हैं वो जिनको हमने फ्लोरा बोला है वो प्लांट्स किस तरह के होते हैं. सो यू मे सी इन योर फिगर 7.2. In this figure you will see about these all animals. So that is your figure. A1 figure of wild dog, this one wild dog, that is cheetal. You may see here. Second B1 is cheetal, so that one figure of cheetal. And now next one you will see C1 is here wolf, that is wolf. And then after leopard, this is leopard. And then after fern, this one figure of fern. And last one of जामुन ट्री, so that is जामुन ट्री. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं. ये फ्यूना के एग्जाम्पल हो गए, ये फ्लोरा के एग्जाम्पल हो गए, 2 प्लांट्स. सो ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. स्पेशली ये वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, फ्लोरा एंड फ्यूना कहा जाएगा, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज अबाउट दी flora and fauna. Now we will discuss our next topic, that is species. So what is species? You will see here. Species is a group of population which are capable of interbreeding. Members of a species have common characteristics. So species actual में group of population होता है which are capable of interbreeding, जो कि आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. सेम काइंड ऑफ एनिमल्स जो कि एक जैसे कैरेक्टर रखते हैं, एक जैसे बॉडी स्ट्रक्चर उनकी होती है, उन स्पीसीज उन मेंबर्स के बीच में रिप्रोडक्शन जो है वो इजीली हो सकता है. रिप्रोडक्शन से मीन होता है जनन की प्रोसेस, जिसमें वो अपने जैसे न्यू बेबीज को बॉर्न करते हैं. सो स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है कि वो स्पीसीज जो है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो कि कैपेबल होती हैं इंटरब्रीडिंग करने में, आपस में जनन करने में वो कैपेबल होती हैं.
एंड उन स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. कॉमन कैरेक्टर मीन्स उनमें सेम कैरेक्टर्स होते हैं. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम सब ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर, बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है. सभी के वही 2 legs, 2 hands, 2 eyes ये सब होती हैं. एनिमल्स की बात करेंगे तो काउ स्पीसीज की बात करेंगे तो सभी काउस जो हैं एक जैसी होती हैं. सभी बफेलोज एक जैसी होती हैं. सभी टाइगर्स एक जैसे होते हैं. ठीक है. सभी वाइल्ड डॉग एक जैसे होते हैं. नॉर्मल डॉग्स एक जैसे होते हैं. तो सबकी स्पीसीज में क्या हो रहा है, उनके जो मेंबर्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके मेल एंड फीमेल जो है वो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि जनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड न्यू बेबीज की बॉर्न वहाँ पर हो सकती है. सो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं. एंड नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट वन टॉपिक एंड यू विल सी हियर wildlife species on the basis of being threatened or extinct are being classified into different categories. So wildlife जो species हैं उनको उनके जो वो endangered फॉर्म में जा रही हैं, खतरे की फॉर्म में जा रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, उसके बेस पर हमने इन स्पीसीज को कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है. सो देयर आर सम काइंड ऑफ species and we will discuss every species in a separately. So you will see first one, that is endemic species. So what is endemic species? Firstly see all names. First one endemic species, second one vulnerable species, third one endangered species, and fourth one critically endangered species. So these all species we will discuss in detail. And first one you will see about endemic species. So what is endemic species? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. सो एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? वो स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो कि फाउंड होती हैं किसी एक्सक्लूसिवली एरिया में, मीन्स जो पूरी तरह से किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं, केवल एक ही पर्टिकुलर एरिया में वो प्रेजेंट होती हैं, उनको ही हम क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे. तो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. ये जो स्पीसीज होती हैं वो हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होती है. जैसे हमने फ्लोरा और फ्यूना की बात की थी, तो फ्लोरा एंड फ्यूना को हमने जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको टर्म करने के लिए हमने फ्लोरा एंड फ्यूना का यूज किया था. ओके. सो इन दिस स्पीसीज ऑल्सो दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. पूरी तरह से, एक्सक्लूसिवली का मीन होता है पूरी तरह से उनकी जो स्पीसीज हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होती हैं और कहीं भी वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि वो नेचुरली वहाँ ग्रो नहीं करती. हाँ, अगर हम किसी प्लांट को या एनिमल को उस प्लेस किसी और प्लेस पर ले जाते हैं और उस प्लांट को वहाँ ग्रो कर देते हैं तो आर्टिफिशियली हम उनको ग्रो कर सकते हैं किसी अदर प्लेस पर अगर हम बात करेंगे नेचुरली ग्रोइंग की तो वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही ग्रो करते हैं. तो जो एंडेमिक स्पीसीज होती है उनमें वही प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और नेचुरली कहीं पे भी ग्रो नहीं करती हैं. So we will discuss example of endemic species. So first one example is here wild mango tree. So you will see here wild mango tree. This one tree is present in Panchmari Biosphere Reserve. So पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है केवल यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वाइल्ड मैंगो ट्री प्रेजेंट होता है और कहीं पे भी ये वाइल्ड मैंगो ट्री प्रेजेंट नहीं होता है. एंड इफ यू वांट टू सी दिस वन मैंगो ट्री फिगर यू मे सी इन योर बुक दैट इज प्रेजेंट इन योर चैप्टर 7. ओके. सो वाइल्ड मैंगो ट्री सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज हेयर जायंट स्क्वेरल. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर फाउंड इन साउथ एशिया. सो ये कहाँ प्रेजेंट हो रही है? सिर्फ साउथ एशिया में ही ये प्रेजेंट होती है. और जायंट का मीन होता है एक बड़ी सी विशाल
आकार की स्क्वेरल होती है, ये बड़े से साइज की गिलहरी है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ साउथ एशिया में प्रेजेंट होती है, हर जगह ये प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ इसी एरिया में ये पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों स्पीसीज कैसे स्पीसीज हो गई, एंडेमिक स्पीसीज हो गई, बिकॉज दे बोथ थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, नॉट एवरीवेयर बट ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया दे विल प्रेजेंट, सो वी विल कॉल देम endemic species. Okay, so that is about the endemic species. And now we will discuss next one type of species, that is vulnerable species. So vulnerable species कौन सी होंगी, you will see here. Vulnerable species are those species of plants and animals which are likely to become endangered unless something changes. सो वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो कि क्या होती जा रही है, इंडेंजर्ड होती जा रही हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वो डेंजर जोन में तो है बट वो कम डेंजर जोन में है, यानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है बट वो खत्म हो सकती हैं। ठीक है, सो समथिंग हैज टू बी डन टू रिमूव द थिंग्स that are harmful to their survival and their rate of reproduction needs to increase. So अगर हमें इन स्पीसीज को बचाना है, इन वल्नरेबल स्पीसीज को हमें बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चेंजेस लाने होंगे। और वो चेंजेस में कौन सी चीजें इंक्लूड है कि जो चीजें जो थिंग्स हार्मफुल होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उन चीजों को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो what we have to do, we have to remove the things that are harmful of their survival, यानी वो चीजें जो उनके जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हार्मफुल होती हैं, उन चीजों को हमें हटाना होगा। एंड उनके जो रिप्रोडक्शन की रेट है उसको भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, तभी क्या हो सकता है, हम उन स्पीसीज को बचा सकते हैं। सो वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी हो जाती हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज है जो कि क्या होती जा रही है, इंडेंजर्ड फॉर्म में आती जा रही है, डेंजर जोन में जाती जा रही हैं, बट अभी वो पूरी तरह से डेंजर जोन में नहीं आई हैं। हम उनकी स्पीसीज को बचा सकते हैं अगर क्या किया जाए, उनको हार्म करने वाले जो भी रीजंस हैं, अगर उन सबको हम रिमूव कर देते हैं और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को उनमें इंक्रीज करते हैं, उनके मेंबर्स को हम बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम उन स्पीसीज को बचा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, नीलगिरी लंगूर एंड बारहसिंघा वाइल्ड गोट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वल्नरेबल स्पीसीज के, जो कि क्या है, रेगुलरली इंडेंजर फॉर्म में जाते जा रहे हैं, बट इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर हम केयरफुली इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं एंड उन पर फोकस करते हैं, उनको हार्म करने वाली थिंग्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज हेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होंगी, इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। सो ये कौन सी स्पीसीज हैं जो कि किस में आ चुकी हैं, विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं, उनके मेंबर्स कम होते गए हैं, बहुत कम उनके मेंबर्स बचे हुए हैं, डेंजर जोन में वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक टाइगर्स, इनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, टर्टल्स हैं, लेपर्ड है, गॉरिला है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इंडेंजर्ड स्पीसीज की, जो कि क्या होते जा रही हैं, उनको रिस्क है, यानी खतरे पर वो हैं, खतरे में वो हैं, उनके स्पीसीज खतरे में हैं और वो बिकमिंग एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होंगी जो कि डेंजर जोन में है, ये कम डेंजर जोन में थी। ठीक है, पूरी तरह से इनके जो मेंबर्स थे वो डिसअपियर नहीं हुए हैं, हो सकते हैं अगर हमने इनको ध्यान नहीं दिया और इन पे इनकी केयर नहीं की तो डेफिनेटली ये स्पीसीज भी इंडेंजर्ड फॉर्म में आ जाएगी। बट इंडेंजर कौन से हैं, जिनके मेंबर्स रेगुलरली कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डेंजर जोन में है।
Now there are some reasons how these species are going on endangered species. So you will see there are some reasons. First one, changing environment. So पहला reason क्या है कि जो environment है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. तो उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उनके नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं. तो इन सभी रीजंस की वजह से, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से, एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से भी बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो डिसअपियर हो गई हैं और कुछ उनके मेंबर्स बहुत कम हो गए हैं और वो डेंजर फॉर्म में आ गए हैं. तो इस तरह से पहला रीजन हो गया चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया. प्रेडेशन पैरामीटर से मीन है कि उनके जो प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं. यानी उनका जो शिकार कर सकते हैं, उनको जो मार सकते हैं, उनको एज अ फूड जो गेन करते हैं, वो प्रीडेटर्स ज्यादा हो गए हैं. तो इन दैट कंडीशन क्या हो रहा है, वो स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं. यानी कि हम कहें कि अगर बात कर ली जाए कि फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग है, ठीक है, अब उस फ्रॉग को खाने वाले बहुत सारे स्नेक्स हो गए हैं. तो वो स्नेक क्या करेंगे, उन सारे फ्रॉग को एज अ फूड गेन कर लेंगे. तो फ्रॉग की स्पीसीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ऐसे ही जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो एनिमल्स आते हैं लाइक टाइगर, टर्टल, ये सब गॉरिलास, इनको हार्म पहुंचाने वाले इनके जो प्रीडेटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जो इनको एज ए फूड गेन करते हैं, जो इनको खा जाते हैं. तो वो क्या हो रहा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है. तो इस वजह से क्या होगा, इनकी जो एनिमल्स हैं, ये जो स्पीसीज हैं, ये क्या हो रही है, रेगुलर कम होती जा रही हैं. नेक्स्ट यू विल सी दे आर ऑलरेडी फ्यू इन नंबर. सो फर्स्ट थिंग ये है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं ये ऑलरेडी कम होती हैं अपने नंबर में, यानी इनका नंबर ऑलरेडी बहुत कम होता है और वो भी रेगुलरली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. देयर आर सम रीजंस कि किस तरह से ये जो स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, वो खत्म होती जा रही हैं. तो इन सभी जो स्पीसीज हमने डिस्कस की हैं, इनमें डिफरेंस सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो किसी एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही प्रेजेंट होती हैं, हर जगह प्रेजेंट नहीं होती हैं. वल्नरेबल स्पीसीज जो कि कम डेंजर जोन में हैं और हम उनको बचा सकते हैं अगर हम उनको हार्म पहुंचाने वाले जो भी रीजंस हैं उनको रिमूव कर दें एंड उनके ब्रीडिंग को बढ़ा दें, उनके पॉपुलेशन को बढ़ा दें, तो हम उनको बचा सकते हैं. इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि डेंजर जोन में आ चुकी हैं, जिनके मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, रीजंस बहुत से हो सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होना, उनके प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन का बढ़ना और उनके खुद के मेंबर्स का जो है कम होना. So these all about these species, and one more species remaining here, that is critically endangered species. So this one species we will discuss in next video. Now bye and take care.